कल्पना कीजिए, आज से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पहले की उस दुनिया की जहाँ न कोई शहर था, न कोई सड़क, न कोई भाषा, न कोई सभ्यता। पूरी धरती घने जंगलों, विशाल पर्वतों, उफनती नदियों और खतरनाक जीवों से भरी हुई थी। उस समय इंसान जैसा कोई आधुनिक प्राणी मौजूद नहीं था। केवल ऐसे जीव थे जो धीरे धीरे विकास की लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। इन्हीं जीवों में एक ऐसी शाखा भी थी जिसने समय के साथ सोचने, सीखने और अपने वातावरण के अनुसार खुद को बदलने की अद्भुत क्षमता विकसित की। यही शाखा आगे चलकर आदि मानव बनी और फिर करोड़ों वर्षों के विकास के बाद आधुनिक मानव में बदल गई। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर दिन भूख, मौसम और खूंखार शिकारी जानवरों से संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी प्रकृति के इस कठिन संघर्ष ने इंसान को वह बनाया जो आज पूरी पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति है। धरती की कहानी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुई, जब हमारा ग्रह आग की एक विशाल गोले की तरह था। करोड़ों वर्षों तक लगातार ज्वालामुखी फटते रही, उल्कापिंड टकराते रहे और वातावरण धीरे धीरे बदलता गया। जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तब महासागर बने और इन्हीं महासागर में जीवन की पहली सूक्ष्म कोशिकाओं ने जन्म लिया। करोड़ों वर्षों तक केवल साधारण जीव ही पृथ्वी पर मौजूद रहे, लेकिन विकास की प्रक्रिया कभी रुकी नहीं। धीरे धीरे समुद्र से जीवन जमीन पर आया, विशाल जंगल बने, अनेक प्रकार के जीव विकसित हुए और फिर स्तनधारी प्राणियों का युग शुरू हुआ। इन्हीं स्तनधारी की एक शाखा प्राइमेट्स के रूप में विकसित हुई, जिसने आगे चलकर बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला और अंत में मानव वंश की शुरुआत हुई। यह परिवर्तन किसी एक दिन या एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि करोड़ों वर्षों तक चलने वाली प्रकृति विकास की एक अद्भुत यात्रा थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। लगभग 70 लाख वर्ष पहले मानव वंश के शुरुआती पूर्वज अफ्रीका में दिखाई देने लगे। वे आज के इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। उनके शरीर पर अधिक बाल थे, मस्तिष्क छोटा था और वे जंगलों तथा घास के मैदानों में भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया, जिससे उनके हाथ स्वतंत्र हो गए। अब वे फल, जड़ें और छोटे जानवर इकट्ठा करने के साथ साथ पत्थरों और लकड़ियों का उपयोग भी करने लगे। यही वह परिवर्तन था जिसने उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाना शुरू किया। समय के साथ उनका मस्तिष्क बड़ा होता गया, उनकी समझ बढ़ती गई और वे अपने आसपास की दुनिया को पहले से बेहतर ढंग से समझने लगे। यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण नींव बनी। लेकिन यह तो मानव इतिहास की केवल शुरुआत थी। आने वाले लाखों वर्षों में आदिमानव को भीषण ठंड, लंबे सुखाड़, जानवरों के हमलों और भोजन की कमी जैसी अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर नई कठिनाई ने उन्हें कुछ नया सीखने पर मजबूर किया। उन्होंने बेहतर औजार बनाए, समूह में रहना शुरू किया, एक दूसरे की सहायता करना सीखा और धीरे धीरे आग पर नियंत्रण प्राप्त भी कर लिया। यही आविष्कार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। आग ने उनकी सुरक्षा, गर्मी और भोजन पकाने की सुविधा दी, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। इसी लंबी विकास यात्रा ने अंत में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म दिया, जिसने आगे चलकर सभ्यताओं का निर्माण और पूरी दुनिया का स्वरूप बदल दिया।